मैंने खुआ के कोरोना निकल जाना किते। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ जी एक नए व्लॉग के साथ, अपनी सिंपल सी किचन रूटीन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जी आज तैयारी हो रही है कड़ी पकौड़े बनाने की, जो कि हम पंजाबियों की बहुत ही फेवरेट डिश है। हम बड़े ही शौक़ से बनाते हैं और फिर शौक़ से खाते भी हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने बॉईल कर ली हैं। बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये जी चाटी की लस्सी है, जो कि आज मुझे डोल भर कर दस्तयाब हो गई। तो मैंने कहा चलें आज हम कड़ी पकौड़े बना लेते हैं। और ये लस्सी मैंने करीब ही से जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके घर से मंगवाई है, बल्कि मैं रोज़ाना मंगवाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोपहर के खाने में अगर लस्सी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ पर प्लास्टिक के एक डब्बे में मैंने 3 पव्वे लस्सी के निकाले हैं। माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी लस्सी है। और साथ में इसमें मैंने शामिल किए हैं 3 टेबलस्पून भरकर बेसन के। याद रहे कि टीस्पून नहीं, टेबलस्पून। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इधर जो मैंने मिसाले के लिए चीज़ें बॉयल की थी उनको भी मैंने चॉपर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। तो बस जी कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है पतीले में मैंने घी निकाला है। और ये घी जो है वो मिकदार में कुछ कम है क्योंकि तड़के में बाद में भी घी जाना है, तो इसलिए मैंने पहले इसको ज़रा जो है वो कम रखा है। उसके बाद जो मसाला ब्लेंड किया था वो डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना के फ्रीज़ किए होते हैं वो एक डाल दिया। स्पाइसेस में नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और कुटी लाल मिर्च। और ये सब कुछ जी 1 टेबलस्पून के हिसाब से था, जबकि हल्दी जो है वो 1 टीस्पून के बराबर। उसके बाद जो मिक्सचर बनाया हुआ था लस्सी और बेसन का, उसको बीच में डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लें। और आप इसे देख सकते हैं कि इसमें कोई भी गुठली नहीं बनी है, कितना स्मूथ सा ये पेस्ट है। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और मेक श्योर कि कोई बीच में गुठली वगैरह ना रह जाए। उसके बाद बाकी वाली जितनी लस्सी थी वो मैंने बीच में शामिल कर दी। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि आप कड़ी बनाते हुए हमेशा मिसाले को पहले भुना करें, क्योंकि बग़ैर भुने जब आप कड़ी बनाते हैं तो मिसाला जो है उसका कच्चापन बीच में रह जाता है। अगर आप मिसाला बनाने से पहले उसको बॉयल करके ब्लेंड करके बीच में शामिल करें तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। और कड़ी में भी आपको कोई प्याज, कोई सब्ज़ मिर्च या कोई टमाटर तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। इतने में गली में सब्ज़ी वाला आया तो मेरे हस्बैंड सब्ज़ी वाले से ये तरबूज और सब्ज़ी ले आए। वैसे तो मैंने आज इरादा किया हुआ था कि फ्रिज जो है उसकी अच्छे से सफाई कर ली जाए और ख़ास तौर पर फ्रीज़र की, लेकिन अब चूँकि फ्रीज़र में भी चिकन वगैरह रखा है और फ्रिज के लिए भी बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है, तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है वो फ्रिज साफ़ करने का इरादा तर्क कर देती हूँ। और यहाँ मैं शुक्रिया अदा करती जाऊँ अपने उन तमाम व्यूअर्स का और अपने सब्सक्राइबर्स का जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। सो नाइस ऑफ़ यू। और हमेशा आपके लिए दुआगो रहती हूँ। एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो सब्ज़ी लाकर मेरी हेल्प कर रहे थे और ख़ुद ही सब्ज़ी को ज़रा सेट भी करने में हेल्प कर रहे थे। मैं आज फ्रिज साफ करना सी ते तुसी सब्जी ले आए सारी। माशाल्लाह। की करा दाने खा ला। इतनी गर्म होती है ना। हाँ कि दुनिया से इतनी चीज कोई गर्म। तो फिर तुसी मन कहंदे पियो खा ले। तुसी आप खा के ते मैंने खुआ के कोरोना निकल जाना किते। इसके बाद जी मैंने फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स में जो सब्ज़ी रखी हुई थी वो बाहर निकाल ली। और जो फ्रेश सब्ज़ी आई हुई थी पहले वो मैंने बीच में सेट कर दी और बाद में ऊपर पहले की बची हुई सब्ज़ी मैंने रख दी। ऊपर रखने का मकसद यही होता है कि पहले जो है वो पहले वाली सब्ज़ी को इस्तेमाल कर लिया जाए,
ताकि वो ख़राब ना हो जाए। बहरहाल जी, मैंने सब्ज़ी सारी सेट की और मैंने फिर इस डिब्बे को, वेजिटेबल यानी जो बॉक्स है, इसको मैंने फ्रिज में रखा और उसके बाद अपनी कड़ी की तरफ मैं वापस आ गई हूँ। और ये तकरीबन जी पौना घंटा लगा है और कड़ी जो है वो और ऑयल दोनों अलहदा हो चुके हैं, यानी ऑयल ऊपर आ चुका है और कड़ी का लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका था। और मेरी बहनें मुझे बताएं कि किस किस को कड़ी बहुत पसंद है। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि हम ख़वातीन को कड़ी बहुत पसंद होती है, जबकि मेल जो होते हैं वो कड़ी को ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारे घर में भी मुझे और मेरी बेटी को कड़ी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों के बाबा को और मेरे बेटे को कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कड़ी कैसी लगती है। तो चलें जी, पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अंदाजे से 3 अदद आलू जो हैं वो बारीक काट लिए हैं, 2 अदद प्याज काट लिए थे दरमियाने साइज़ के, और इसके अलावा थोड़ी सी पालक और धनिया। 1 पाव के करीब मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है और तमाम वेजिटेबल्स को और बेसन को मैंने अच्छे से हाथ से मिक्स कर दिया है। स्पाइसेस में जी 1 टेबलस्पून भर के जा रहा है नमक का, 1 टेबलस्पून है कुटी लाल मिर्च का, 1 टेबलस्पून साबुत धनिए का, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च का, हाफ टेबलस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया शामिल किया है और हाफ टेबलस्पून ही इसमें गरम मसाले का, कुटा हुआ गरम मसाला जो है वो मैंने इसमें शामिल किया। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और इसको मैंने इसकी डो को थोड़ा सा सख्त रखा है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से डो रखेंगे तो जो पकौड़े हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद जी मैंने 3 अदद बैच पकौड़ों के निकाले। मैंने कहा पहले सारे पकौड़े बना लिए जाएं और फिर इकट्ठे मैं इनको कड़ी में शामिल करूंगी। तो पकौड़ों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और ख़ुद भी मैं साथ साथ जो है वो हर बैच में से एक पकौड़ा जो है वो उठा के खा रही थी और माशाल्लाह से बड़े ही मज़ेदार और क्रिस्पी किस्म के पकौड़े बने थे, आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद जी जब ये सारे इकट्ठे हो गए तो मैंने इनको कड़ी में शामिल कर दिया। 3-4 मैंने बचा लिए क्योंकि बच्चे पहुंचने वाले थे, तो मैंने कहा कि उन्हें भी मज़ा आएगा। वो जब भी मैं पकौड़े बनाऊं और कड़ी में डालूं तो वो मुझे कहते होते हैं कि मामा 3-4 जो हैं वो रख लिया करें वैसे खाने के लिए। उसके बाद जी थोड़े से ऑयल में मैंने आधा प्याज जो है उसको अच्छे से ब्राउन किया और तड़का लगा दिया। हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया और आखिर में मैंने थोड़ी सी इस पर काली मिर्च जो है वो भी डाली है। तो कड़ी में आप आखिर में थोड़ी सी अगर काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे तो इससे उसका टेस्ट जो है वो और इन्हेंस होगा। बस जी यहाँ हमारी मज़ेदार सी कड़ी और कड़ी पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, मुझे याद है कि बचपन में एक दफ़ा जब मैं स्कूल से आई तो मैंने अम्मी से पूछा कि आज क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो अम्मी ने बताया कि आज मैंने सूबेदारनी बनाई है। तो मैंने कहा अम्मी ये क्या, सूबेदारनी क्यों इसे कहते हैं? तो अम्मी ने बताया कि ये भी एक बहुत ही बारोब किस्म की डिश है, इसलिए इसको सूबेदारनी कहा जाता है। तो चलें, मैंने भी आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर दिया। और ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप है। आज मेरे भाई और भाभी आए हुए थे क्योंकि हमें मेरे मेके में किसी शादी पर वलीमे पर हमें जाना था। बस जी जल्दी जल्दी मैं किचन में हाथ हिला रही थी और मैंने यहाँ पर चकोर पराठे बनाए, साथ में मैंने आलू की भुजिया बनाई। रात में दोपहर में जो कड़ी बनाई थी वो भी मैंने रख ली और रात में मैंने चिकन जो बनाया था वो भी मैंने प्लेट में निकाल लिया। साथ में मैंने अंडे फ्राई कर लिए। और आज मैं किचन में अकेली थी क्योंकि मेरी दोनों बच्चियां जो हैं जो मेड हैं वो छुट्टी पर थी। एक जो है वो उसे कुछ चिकन पॉक्स का मसला हुआ था और दूसरी की दादी अम्मा फौत हो गई। तो बस जी अकेले ही थी मैं, और चूँकि आज हमें रिसेप्शन पर भी जाना था इसलिए मैं जल्दी जल्दी हाथ हिला रही थी। नाश्ते के बाद मैंने सबको चाय सर्व की और उसके बाद मैं जल्दी से आ गई कि कपड़ों को प्रेस कर लिया जाए क्योंकि बिजली जो है उसका बिल्कुल भी एतबार नहीं होता और गर्मियों में तो ज़्यादा ही बिजली जाती है। तो ये जी मेरे बेटे का आउटफिट था और ये जो येलो कलर का कुर्ता है ये मेरे क्यूट से भतीजे का था। अपने कपड़े भी मैंने निकाल कर प्रेस करके हैंग कर लिए थे
और उसके बाद मैंने जो है वो माहम के कपड़े भी प्रेस कर लिए। क्लीनिंग मैंने आज नहीं की क्योंकि अगर क्लीनिंग में पड़ जाती तो फिर रिसेप्शन सेरेमनी को अटेंड करना रह ही जाता। तो यहाँ जी मेरी बेटी भी माशाल्लाह से ब्लैक ड्रेस पहनकर रेडी हो चुकी थी और बाल मैंने उसके स्ट्रेट किए थे। और मेरी जो छोटी भाभी हैं उन्होंने भी अपने बाल स्ट्रेट किए थे, तो मैंने भी फिर थोड़े से अपने बाल स्ट्रेट ही कर लिए। और यहाँ मेरा बेटा और मेरा भतीजा दोनों वॉक कर रहे थे। असल में मेरे भतीजे ने माशाल्लाह से चलना शुरू किया है, तो अब उसका दिल करता है कि सारा वक्त कोई उसका एक हाथ पकड़ के उसे चलाता ही रहे। तो चलते चलते वो थक भी जाता है लेकिन फिर भी वो बैठता नहीं। इरम, इरम। जी, तो वलीमा फ़ंक्शन हमारा वैसे तो अच्छा गुज़र गया था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं होता कि आप गैदरिंग में वीडियो बनाएं। जी, तो आज लंच में मैं बनाने जा रही थी बैंगन भाजी। तो मैंने कहा चलें इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करते चलें। तो इसके लिए मैंने बैंगन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैंने इसके स्लाइसेस कट किए हैं। तो ये राउंड शेप में मैंने स्लाइसेस कट कर लिए हैं। स्पाइसेस जो इसमें डालने हैं, इसमें सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून नमक का जाएगा, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून भरकर कुटी लाल मिर्च का। और मैं इन तमाम स्पाइसेस के साथ इन स्लाइसेस को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी और ताकि ये मसाला जो है वो इन स्लाइसेस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद मैंने ऑयल में थोड़े से ऑयल को अच्छे से पहले मैंने हीट अप किया है और फिर उसमें मैंने इनको फ्राई कर लिया है। फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इनको 6 से 7 मिनट सिर्फ आपने फ्राई करना है, ओवर फ्राई नहीं करना। उसके बाद नॉर्मल मसाला बनाना है, जैसे कि हम सालन बनाते हुए मसाला बनाते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सूख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, बस ये स्पाइसेस आप बीच में ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लें। और जब मसाला अच्छे से भून जाए तो फिर इसमें 2 अदर बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो मैंने चॉप किए हुए थे, उनको मैंने बीच में डाल दिया है। दूसरी तरफ मैं सैलड भी रेडी कर रही थी कि चलें लगे हाथों जल्दी से सैलड भी साथ में बन जाए। आपने बैंगन का सालन तो अक्सर बनाया होगा और बैंगन का भुर्ता भी लाजमन ट्राई किया होगा। एक दफ़ा आप इस तरीके से भी बैंगन फ्राई करके बना कर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कितने टेस्टी बनते हैं। जब आप बैंगन को मसाला लगाते हैं और उसके बाद इसको फ्राई करते हैं तो फ्राई करने से जो मसाले का टेस्ट है वो बैंगन के अंदर तक चला जाता है और जब हम इसको मसाले में जो है वो पकाते हैं तो ये डबल मज़ेदार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से एक दफ़ा बैंगन की भाजी बना कर देखिएगा और अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो फिर आपने जो है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो यहाँ जी 6 से 7 मिनट मैंने इसे सिर्फ दम पर रखा था क्योंकि बैंगन तो पहले ही फ्राई थे और 6-7 मिनट सिर्फ दम पर रखने से हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अल्लाह से जी ये बहुत ही मज़ेदार बना था। साथ में मैंने इसके थोड़े से धनिए और पुदीने की चटनी बना ली थी। बैंगन का सालन, भुर्ता या भाजी आप जब भी बनाएं तो साथ में रायता दही का ज़रूर बनाएं। इससे जो है वो इस सब्ज़ी का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मैंने भी मज़ेदार सा रायता बनाया और अच्छे से मैंने जो है वो दही और चटनी को मिक्स किया और रायता बनाने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ पर जी रायता भी रेडी हो चुका था, साथ में सलाद भी बन चुका था और हमारा सालन भी लंच के लिए रेडी था। तो बस जी इसे मैंने फ्रिज में रखा और आटा जो है जो मैंने गूंद कर रखा हुआ था वो मैंने निकाल लिया
और रोटियां बनाना शुरू कर दी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ट्रे लगा रही हूँ अपने फादर इन लॉ के लिए जी। एक तो वो बुज़ुर्ग हैं, तो हमेशा घर में खाना जो है वो सबसे पहले जब भी बनाएं घर के बुज़ुर्गों को दें, और दूसरा ये कि उन्हें शुगर भी है तो वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। तो आज का व्लॉग जी यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर रेसिपीज़ पसंद आई हों तो आपने थम्स अप ज़रूर करना है, और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो भी ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।